हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 4 अगस्त 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कोविड केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। एंड कोविड आर नंबर राइजिंग इन 8 स्टेट्स एंड यूटीज कॉशंस गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये 50% ऑफ वल्नरेबल ग्रुप वैक्सीनेटेड, ये भी कह रहे हैं। और आर वैल्यू यहाँ पे क्या है, कोविड आर नंबर का मतलब ये है कि आर वैल्यू क्या एस्टिमेट करती है, द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजीज़ को ऑन एन एवरेज। वैल्यू ऑफ वन मीन्स एवरी इन्फेक्टेड पर्सन ऑन एन एवरेज इज ट्रांसमिटिंग द डिजीज़ टू वन मोर पर्सन। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, एक और पर्सन को ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़। अ वैल्यू ग्रेटर देन वन, अगर एक से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, देयर फोर मीन्स द पैंडेमिक इज इन एन एज एसेंडेंट फेज। ठीक है, एंड दैट केस विल राइज। तो अगर इसकी जो R1 की जो वैल्यू है, आर वैल्यू, वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है या फिर वन से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, आर वैल्यू हैज़ रिजन अबव वन। जब जम्मू कश्मीर में R0 4 हो गई है, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक, केरल एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो ये है डेल्टा वेरिएंट जो है ये कंट्री में स्प्रेड हो रहा है मेनली, और इसको ही मतलब इग्नोर कर रहे हैं लोग। ब्रॉन्ज मेडल इन द बैग, लव लीना चेजेस बॉक्सिंग हिस्ट्री एट यूनिक वेन्यू, होम ऑफ सोमो रेसलिंग। ठीक है, तो ये असम की हैं और 23 ईयर ओल्ड हैज़ सेट हर साइट्स ऑन गोल्ड। अभी ये सेमीफाइनल में अब आज ये खेलेंगी, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, 23 ईयर ओल्ड एंड हु स्टार्टेड हर कैरियर एज अ मुई थाई प्रैक्टिशनर हैज़ बिकम ओनली द थर्ड इंडियन बॉक्सर टू इंश्योर अ पोडियम फिनिश एट द ओलंपिक्स आफ्टर विजेंद्र सिंह 2008 एंड MC मैरी कॉम 2012। तो ये जो है ये इनके घर के लिए रोड जा रही है, और जो बिल्कुल एक कच्ची सड़क है अभी, तो यहाँ पे एक पक्की सड़क इनके लिए, जो इनके गांव वाले हैं, लोकल बॉडी है यहाँ पे, तो वो बना रही है उनके लिए एज अ गिफ्ट। ये होगा जब भी वो अपनी होम स्टेट में आएंगी। सो लवलीना, अ 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल बॉक्सर फ्रॉम असम टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये है। एंड नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। जो CM हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, वो 2047 तक दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी, फिलंट्रॉफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाई। एंड अपने जो टारगेट्स हैं, जो कुछ गवर्नमेंट कुछ लॉन्च करेगी एट द रेट 2047 प्रोजेक्ट, दिल्ली एट द रेट 2047 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसमें CSR इनिशिएटिव्स होंगे, फिलंट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे, और was a project to solve small and big problems and make Delhi a world class city in the 100 year of Indian independence। तो आज 100 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पे एक और एडिटोरियल आया है जिसको हम देखेंगे। ये कह रहे हैं कि हमें मतलब काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, और सल्यूशंस और जो उनके लिए टाइमलाइन है वो सेट करनी होंगी। किसी में 1 से 2 साल का टाइम लगेगा और कुछ को 2047 तक का टाइम लग जाएगा। तो हमको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड these are long term projects, but providing drinking water throughout the day should not take more than 2 to 3 years, है ना। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे हमें बाकी रेजिंग पर कैपिटा इनकम टू मैच दैट ऑफ सिंगापुर, इन सब में बिल्डिंग फॉर द ओलंपिक्स, तो इनमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी के जो रेगुलर नीड्स हैं तो उसमें हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये जल्दी हो जाए। ठीक है, तो दिल्ली एट द रेट 2047 ये आया हुआ है इनका, नंबर 1 सिटी इन द वर्ल्ड टुगेदर। ठीक है, तो ये प्लान है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे, ये योयो हनी सिंह वाइफ एक्यूजेज हिम ऑफ एब्यूज गोज टू कोर्ट। और ये है कि मतलब देखो, कोरोना के टाइम पे पोस्ट कर रहे थे कि यहाँ जिसको ब्लड चाहिए ये वो, लेकिन व्हेन हर वाइफ कॉल्ड हिम, तो ही हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू हर कॉल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर ये सब है। तो लिरिक्स भी यहाँ पे बोला गया, एक बार देख लो किस तरीके के लिरिक्स आजकल हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। No regard for the law and openly included vulgarity in his song using derogatory lyrics for popularity. The lyrics of the song, coupled with the recent change behavior, made the applicant feel that the song
were not just artistic license but a reflection of his own disrespect and misogynistic tendencies towards women at large and his wife in particular. तो हमको अपने भाई बहनों को ऐसे लोगों के गाने से सुनने से भी बचाना होगा, ना ही सुने तो बेहतर है. चीफ अस्ताना ब्रिंग स्वीपिंग चेंजेस सेक्रेटरीट एट पुलिस हेडक्वार्टर डिफरेंट रोल्स. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये जो अपना काम है वो कर रहे हैं. कंसेप्ट ऑफ मेकिंग सेक्रेटरीट इज टिपिकली सीन एज द रॉ पार्लियामेंट्री फोर्सेज है. यहाँ पे पहले वो होता था, देयर इज अ सेक्रेटरीट फॉर द सेक्रेटरी, वाइल इन पार्लियामेंट्री फोर्सेज ऑल डीजी हैव अ डायरेक्टरेट. तो ये है, ठीक है. कुछ चेंजेस यही कर रहे हैं. पुलिस हेडक्वार्टर में सेक्रेटरीट होगा, डिफरेंट ऑफिस होगा ये. देन और देख लेते हैं, केसेस बढ़ रहे हैं. एक संजय राठौड़ न्यूज़ में है, वो आपको पता होगा क्यों न्यूज़ में है. महाराष्ट्र के वो वन विभाग में थे ना, वन मंत्री. द लर्निंग जर्नी, और उन्होंने क्या किया देख लेना. द लर्निंग जर्नी पैंडेमिक हैज़ स्लोड डाउन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नीड्स ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी एड्रेस्ड ओनली ऑनलाइन. द लॉन्च ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2020 को रिमार्केबल मतलब प्रोग्रेस बोला गया था इन एरिया ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग. और अभी हम ये जो पॉलिसी जब से हमने शुरू की है तब से 1 साल हो गया है, तो हमने कितना सीखा है, क्या हमारे स्कूल ने फोकस किया, जो भी चैलेंजेस थे इस पॉलिसी में जो रिफ्लेक्ट होते थे, क्या हमारा कोई विज़न डॉक्यूमेंट है जो कम्युनिटी तक हमने उस पर काम किया है, जो असेसमेंट्स है, वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट सिलेक्शन, चाइल्ड अप्रोप्रिएट एज एंड स्टेज बेस्ड programs in the foundational, preparatory and middle school among other initiatives were supposed to be embedded on the educational space. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि कोविड ईयर जो था कुछ चेंजेस लेके आया है क्लासरूम ट्रांजेक्शन में, एजुकेशन. और यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, तो अगर उसको हमने आगे अच्छे तरीके से ले जाना है तो हमको यहाँ पे एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को सपोर्ट करना होगा, पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए. और इसके लिए क्या होगा, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है. इंथ्यूजियाज़म जो है स्टेक होल्डर्स के बीच में, उसको डेवलप करना होगा. एवरी स्टेक होल्डर इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, इन सबको ओनरशिप लेनी होगी और कंसेप्ट को समझना होगा. जो एजुकेशन के डायरेक्टरेट्स होते हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना होगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पॉलिसी परमिट्स टू द डिस्ट्रिक्ट एंड जोनल लेवल एजुकेशनल क्लस्टर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. और सभी को, जो चाहे फाउंडेशनल या फिर प्राइमरी या मिडिल स्कूल लेवल के जो टीचर हैं, उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करनी होगी, तभी वो क्या कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, है ना. अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, हम किस चीज़ से क्या कर रहे हैं, हमारे पास ग्रैपलिंग जो लर्निंग गैप्स हैं. ठीक है, लर्निंग गैप्स हैं, जैसे स्कूल को हम कंपेयर नहीं कर सकते. इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन नीड्स और चिल्ड्रन आर मोर पर्सनलाइज एंड कैन नॉट बी एड्रेस्ड ओनली ऑनलाइन. तो मतलब हम ऑनलाइन जो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही सारे काम हो जाएंगे, तो वो नहीं. मतलब चिल्ड्रन जो है, हम दे आर लूजिंग टच विद अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, स्पीकिंग स्किल, है ना. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लैक कर रही हैं. अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे चिल्ड्रन को हेल्प करेगी उनके होप, एस्पिरेशंस और ड्रीम्स में. लेकिन इसके लिए वाकई में क्या हम कितना काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ के बारे में बताया ना. तो ये है कि टीचर एंड स्टूडेंट क्या होते हैं, बेटर टूल्स हैं क्लासरूम में, इंक्रीज एक्सेस टू लैपटॉप्स एंड अदर गैजेट्स, इंस्टॉल इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स एंड प्रोवाइड फास्ट रिलायबल इंटरनेट एक्सेस. टेक्नोलॉजी ने वाकई में कनेक्ट किया है लोगों को, बट उसके कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना, टीचिंग और लर्निंग की. तो जो अगर हम बात करें इक्वालिटी की, इक्वालिटी भी नहीं है यहाँ पे, मतलब इनइक्वालिटी है. ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे, कि बैंडविड्थ की ही नहीं है, डिवाइसेस की नहीं है. कि ऐसा नहीं कि जैसे एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनके पास, सबके पास तो 3 डिवाइसेस नहीं हो सकती. ठीक है, एक तो ये भी प्रॉब्लम है. ठीक है, अब ऑल्सो इन द फैक्ट दैट द पेरेंट्स डू नॉट हैव टाइम और एबिलिटी. तो पेरेंट्स के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि बच्चों को एक एक चीज़ अपना पढ़ाएं, वो जैसे स्कूल में पढ़ाई होती थी, है ना, फिर सारा काम करवाएं. तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है. तो ये सब है जहाँ जो केयर, वैल्यूज़ और कम्युनिटी टाइम, ये सारे जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो ऑनलाइन टीचिंग में
लैक करते हैं, टेक्नोलॉजी हमको ये प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बाकी यही सब बोला गया है कि जो यंग एंड ओल्ड हैं उनको मतलब वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। और स्कूल्स जो हैं ये क्या, स्टूडेंट अक्रॉस कंट्री है मूव टू ऑनलाइन लर्निंग एक्सपोजिंग द डीप इनइक्विटी इन द सिस्टम। और एक एक्सपेरिमेंटल ये क्या है, मतलब ऑनलाइन डिवाइसेस से ही हम सारी चीज़ें नहीं सुलझा सकते हैं। कुछ अनसर्टिनिटी है स्टेक होल्डर्स, टीचर, स्टूडेंट के बीच में कि किस तरीके से क्लासरूम में लर्निंग री लर्निंग को स्टार्ट किया जाए। न्यू टेक्नोलॉजी जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था कि ये एग्जिस्ट करती हैं, है ना, उस पर भी रिवर्क करना, ये कुछ चैलेंजेस हैं। एंड दैट इश्यूज दैट आर इम्पैक्टिंग स्कूल्स टुडे आर रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चेंजिंग डेमोग्राफी, तो ये सब भी कुछ चेंज हो रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, एक रोबस्ट स्मार्ट फ्यूचर स्कूल्स बनाने होंगे। अभी जो है 22,000 स्कूल जो है सीबीएसई के, उन्होंने आर नॉट इवन अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ लर्निंग इन स्पाइट ऑफ देयर एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन सिस्टम, है ना। तो ये सभी बोला गया है मेनली कि हमको यहाँ पे जो स्टेट और नेशनल बोर्ड हैं यहाँ से पायलट प्रोग्राम शुरू करने होंगे, मास्टर ट्रेनर्स हमको तैयार करने होंगे। एंड रिप्लिकेटिंग द मॉडल अक्रॉस ऑल स्कूल, द सक्सेस कैन रिजोनेट थ्रू ट्विटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये स्कूल क्लस्टर, गवर्नमेंट और स्टेट स्कूल के साथ मिलकर हमको ये तैयार करने होंगे। देन यहाँ पे क्या है, काउंट द डिस्ट्रेस, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अभी जो पीएलएफएस है, पीएलएफएस जो अभी एक सर्वे हुआ था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को लेके, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये एक क्या हुआ था, सीडब्ल्यूएस मतलब करंट वीकली स्टेटस, मतलब हमारे यहाँ एनुअल भी होते हैं और कुछ सीडब्ल्यूएस भी होते हैं। तो इसी में ये बोला गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा हुआ सर्वे, और इसने कलेक्ट किया सेवरल मैट्रिक्स को, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बताई एम्प्लॉयमेंट की इंडिया में। डेटा कम्स आउट विद अ considerable lack. The report pertains 12 months between July 2019 to June 2020, ठीक है। तो जो 2019 से 2020 तक का ये डेटा था। एज सच इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोविड पैंडेमिक के पहले क्या स्थिति थी एम्प्लॉयमेंट की, और उसके बाद क्या स्थिति थी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इसके बारे में भी पता लगता है उससे। तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, वो क्या होता है, एसेंशली द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी सीकिंग वर्क की, एक ऐसी परसेंटेज लोगों की जो क्या है, मतलब इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट LFPRs अमंग कंपेरेबल इकोनॉमिक्स, तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% जो पॉइंट्स है लोअर है दैन द ग्लोबल एवरेज, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो ग्लोबल नॉर्म के क्लोजर है CWS मैथड। द ऑफिशियल डेटा सजेस्ट दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज क्लोज टू 9%। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अमंग यूथ में बात करें जो 15 से 29 साल के हैं, ये 20% था। और ये सिचुएशन जो थी कोविड डिसरप्शन से पहले भी थी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं इस डेटा को लेके। ग्रिम प्रोस्पेक्ट्स इन बिरला लेटर्स टू कैबिनेट सेक्रेटरी रिमाइंडर एट ऑफ अ वंस कॉम्पिटिटिव टेलीकॉम सेक्टर अंडर सीज। तो अभी यहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, ठीक है, तो इनको एक लेटर रिसीव हुआ है किसके साइड से, जो चेयरमैन है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज वी का नाम क्या था अर्लियर, वोडाफोन एंड आइडिया। इसके कौन है चेयरमैन, कुमार मंगलम बिरला। अब इन्होंने ये बोला है कि हैंड ओवर हम करना चाहते हैं, है ना, किसको, गवर्नमेंट को और डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी को, इन ऑर्डर टू कीप द बेलगट टेलको फंक्शनिंग, कि हमारा जो ये टेलीकम्युनिकेशन है एटलीस्ट ये अपने जो ऑपरेशनल वर्क है वो कंटिन्यू रखे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ हैंड ओवर प्रोसेस आपके साथ करनी होगी। और ये सिग्नल करता है कि टेलको का जो सर्वाइवर है नाउ सोली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट एक्शन, underlines the dramatic possibility of a once hyper competitive sector transforming into a virtual duopoly डोमिनेटेड बाय वन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्लेयर, है ना। मतलब जैसे जब से यहाँ पे लिखा नहीं है उसके बारे में, जैसे रिलायंस का ही डोमिनेंस है, रिलायंस और एयरटेल के आ जाने के बाद से, मतलब वही दोनों हैं अभी जो जैसे डुओपॉली जिसे बोल सकते हैं हम, है ना, विद हाई बैरियर्स टू एंट्री इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इससे ये जो है इनके पास मतलब इतना ज़्यादा डेथ हो गया है, बहुत ज़्यादा डेथ हो गया है। एंड वी टोटल ऑब्लिगेशन अकाउंट आर अराउंड 60,000 करोड़। और कोर्ट ने डिसमिस की थी पिटिशन ऑफ टेलको सीकिंग टू रिकैलकुलेट द AGR ड्यूज। तो AGR क्या होता है यहाँ पे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू,